पुलिस को 17 माह पहले मिला था नरकंकाल, 2 डीएनए रिपोर्ट फेल, तीसरी में खुला राज। दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र में पुलिस को 17 माह पहले मिले नरकंकाल के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 10वीं के छात्र के अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला इतना पेचीदा था कि पुलिस को इसे सुलझाने में 17 माह लग गए। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि परिवार की जमीन जायदाद बनी हत्या की वजह है। पुलिस ने बताया कि घटना का कारण परिवार की जमीन जायदाद के बंटवारे का विवाद बताया जा रहा है। इसी कारण से जयराज की हत्या करना बताया गया है। संदेही द्वारा बताई गई बातों को मौके पर ले जाकर पूरी घटना के संबंध में पूछताछ की गई, जिसमें बाइक सिखाने के बहाने से ले जाकर जयराज की हत्या करना स्वीकार किया गया। एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी के निर्देशन में एएसपी संदीप मिश्रा एवं एसडीओपी पथरिया रघु केसरी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पथरिया सुधीर कुमार बेगी व गठित टीम द्वारा आरोपी मानवेंद्र उर्फ साहब पटेल पिता दशरथ पटेल 29 वर्ष निवासी ग्राम पिपरिया छक्का को 24 अगस्त को आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाए गए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। महोदय दमोह श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और एसडीओपी महोदय श्री पथरिया श्री रघु केसरी के मार्गदर्शन में कल एक 10,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 29/3/2023 को फरियादी लक्ष्मण पटेल निवासी पिपरिया छक्का ने रिपोर्ट किया था कि उसका नाबालिग पुत्र जयराज पटेल जो उसके साथ आया था, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। जिस रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 181/23 धारा 363 आईपीसी का कायम किया गया था और लगातार उसकी पताराशी की जा रही थी। दिनांक 14/5/2023 को फरियादी प्रदीप पटेल निवासी पिपरिया छक्का ने रिपोर्ट किया था कि जो फरियादी लक्ष्मण पटेल है उसके भाई दशरथ पटेल की खेत बरिया वाले खेत में एक नरकंकाल की हड्डियां पड़ी हुई हैं, कुछ नरकंकाल गड़ा हुआ है और वहाँ कपड़े पड़े हुए हैं। जो फरियादी प्रदीप की रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 32/23 धारा 174 जाब्ता फौजदारी कायम किया गया था। उस नरकंकाल के पास कपड़ों को देखकर फरियादी लक्ष्मण पटेल ने ये बताया था कि ये कपड़े मेरे लड़के जयराज के हैं। उसने अपने कथनों में पूर्व में ये बताया था कि उसका लड़का एक चैन, अंगूठी और पर्स रखता था, वो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन उस पर नरकंकाल होने की वजह से जो पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट कराया तो डीएनए टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। इस संबंध में फरियादी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका ये बच्चा जो था वह टेस्ट ट्यूब बेबी था और वो करीब 16-17 वर्ष का था। निरंतर प्रयास करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसमें लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और उनके मार्गदर्शन में फरियादी पक्ष से जब कहा गया कि यदि उस लड़के के कोई वस्तु आपके पास हो तो वो प्रस्तुत करें। जो फरियादी ने उस लड़के का एक जो आई कार्ड, जो स्कूल जाता था वो बच्चा, वो आई कार्ड डालता था, एक सीटी जो वो बजाता रहता था हमेशा और गले में पहने रहता था और उसका एक ग्लव्स जो ठंडी में पहनते हैं उस ग्लव्स को पेश किया। जब इनको जब्त करके इनका डीएनए टेस्ट कराया गया तो वो जो नरकंकाल मिला था वो डीएनए मैच हुआ और जिससे सिद्ध हो गया था कि नरकंकाल जो था वो उसके लड़के जयराज पटेल का ही है। सर कैसे पता चला कि उसका भतीजा ही? शुरू से ये माहौल गहरा हुआ था कि इनका एक जमीन संबंधी विवाद था। फरियादी जो है वो निरंतर इनका शक कर रहा था और जब हमने उसको टेक्निकली के वरिष्ठ अधिकारियों ने उसको टेक्निकल देखा, जो टेक्निकल पुलिस के इशू होते हैं, उससे जब पूछताछ की गई और उसको जब टेक्निकल जैसे साइबर के माध्यम से, इसका साइबर ने भी बहुत मेहनत की है। जब साइबर ने उसका एक बिंदु से जब उससे पूछताछ की गई तो कुछ बातें सामने निकल के आईं। उन संबंध में जब उससे बारीकी से पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि वो लगातार ही अपने चाचा लक्ष्मण पटेल से ज़मीन और दमोह में जो मकान बना है उसके हिस्से की मांग कर रहा था और जब वो उसने कोई हिस्सा वो नहीं देने के कारण उसने कहा जब जयराज पटेल ही नहीं रहेगा तो ये पूरी संपत्ति उसकी हो जाएगी। इसी कारण वो मोटरसाइकिल के बहाने सिखाने के बहाने ले गया था। मोटरसाइकिल पर बैठने की बात गांव में लगातार चल रही थी। फिर तो आरोपी ने बताया कि मोटरसाइकिल को कुछ सिखाने के बहाने वो जयराज को ले गया था और खेत में उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके जो खेत में जो खद्दी बनी थी उस पर गाड़ दिया था और इस कारण से सिद्ध हो गया था कि यह घटना उसी ने घटित की।